है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकालने पर बातचीत हो रही है। कुछ टाइम आजम या शाहीन अफरीदी जो हैं वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इस मुल्क में कोई रिज़ाइन नहीं करता। आपको याद है शेख रशीद साहब एक ज़माने में रेलवे मिनिस्टर थे, हादसा हुआ था रेलवे का, 70-80 आदमी गालिबन अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनसे कहा गया कि शेख साहब आप जिम्मेदारी लेते हुए आप इसे रिज़ाइन करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं क्यों रिज़ाइन करूँ, मैं कोई इंजन ड्राइवर हूँ, मैं चला रहा था इंजन को, मैं रिज़ाइन करूँ। तो देखें ये के पास बुरा वक्त आया। फिर मुझे याद है बाबर आजम ने उनको एक ट्वीट किया था, मैसेज भेजा था, कोई बात नहीं वक्त भी गुजर जाएगा। भाई उनका वक्त गुजर गया, आपका वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर लीडर इनके खिलाड़ी कहते हैं जी हम पिच को समझ नहीं पाए। वो जनाब बांग्लादेश से आके पिच को समझ गए, जो हमेशा खेलने वाले इनको पिच को नहीं समझ सके। मेरा ख्याल है कोई सी 5 परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की बता दें जिसमें कि उसने हमारे लिए टूर्नामेंट या मैच या कोई सीरीज आईसीसी की जो है वो जीत के दिखाई हो। मैं आप दोनों से पूछता हूँ, बाबर, रिजवान, शादाब, फहीम अशरफ एंड शाहीन वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द कल्ट एक्चुअली। तो ये लोग क्या करते थे, ये बंदे किसी भी नए बंदे को टीम में एंटर नहीं होने देते थे। अब तो चाहूंगा कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है। गैर मुल्की सीरीज में तो फिर हम ना ही समझे जीतना। क्या कहेंगे? है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकालने पर बातचीत हो रही है। कुछ टाइम के लिए बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान की टीम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी खबर आ रही है कि बाबर आजम ने खुद भी जो है वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं लेकिन मैं आउट ऑफ फॉर्म जा रहा हूं। अब टाइम आ गया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट को जो है गुड बाय कह दूं। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी, क्योंकि बाबर आजम को पता है कि क्रिकेट बोर्ड से कोई बड़ा फैसला आना है, तो उन्होंने पहले जो है ऊपर नीचे ये ऐसी एक छोटी मोटी बात कर दी। लेकिन हकीकत तो ये है, ये बहुत जल्द आप सुनेंगे। फिर से बता रहा हूं, नोट कीजिए मेरे इस बात को कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से जो है जो भी फॉर्मेट हो, सारे फॉर्मेट से कुछ टाइम के लिए जो है उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा, उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त न T20 खेलने का जो है वो उसके अंदर कुछ बचा है, न वनडे खेलने का और न ही टेस्ट क्रिकेट खेलने का। बाबर आजम इस टाइम बिल्कुल भी फिट नहीं है, बिल्कुल भी उसका जो है दिमाग जो बोलते हैं ना, मेंटेलिटी भी जो है उसकी बढ़ चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग बाबर आजम का नाम ले लेकर, जितने भी क्रिकेट से जुड़े लोग हैं चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री के हो, टीम में तो सब हारते हैं लेकिन नाम बाबर आजम का आता है। तो बाबर आजम इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका दिमाग खराब हो चुका है, और बहुत जल्द ये न्यूज़ आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी कि बाबर आजम को जो है अगले मैचों में या पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया जाएगा और कुछ टाइम के लिए भाई इस प्लास्टिक के किंग को रेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, और अभी रिसेंट भी कुछ खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम या शाहीन अफरीदी जो हैं वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहे हैं। पता नहीं, खबरें अफसोसनाक खबरें हैं और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि खबर सच है या नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। कुछ एक चीज़ जो है वो नज़र आती है, उसका एंगल कुछ और होता है, उसे किसी और तरह से दिखा दिया जाता है। तो बहुत कल की हार के बाद कैसा महसूस करें आप? एक्चुअली मैंने भी आपसे कहा ना आपको क्या हाल है, खैरियत से होंगे, तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, बिकॉज जो हमारी स्पोर्ट्स की सिचुएशन जा रही है, पूरे मुल्क का जो मूड है ना उससे बड़ा अलाइंड होता है। और बेसिकली कल की हार के बाद वो रॉक बॉटम का जो है ना डेफिनेशन चेंज हो गई पाकिस्तान के लिए। कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान से एक गोल्ड मेडल आया था अरशद नदीम का, जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। और हमारा लगता है नेशनल कैरेक्टर जो है ना, हमारा जो मूड भी ये बन चुका है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती वो तो आपके लिए चांद सितारे भी तोड़ने के लिए ले आता है। बट जिनको आपने इतने पैम्पर करके रखा होता है, इतने नाजो नाम से रखा होता है, इनकी हर चीज़ की फैसिलिटी, इनके पास सपोर्ट स्टाफ और प्रेवलेंट सोसाइटी के अंदर जो इनको सपोर्ट मिलती है, उसके बावजूद जो हमारी टीम ने किया है, इट इज़ नथिंग लेस दैन इंसल्ट फॉर द एंटायर नेशन। अब आपके सामने है कि कल ये दिन आ गया था परसों रात को कि पाकिस्तान के लोग जो हैं दुआ कर रहे थे कि बारिश हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्री, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और इस तरह की जब थोड़ी सी वीकर टीम्स आया करती थी, तो उस टाइम पे हम तो वी यूज्ड टू मेक अ मील आउट ऑफ दोज टीम्स। और अब पाकिस्तान टीम का ये हाल हो गया है कि अब आप सुन रहे हैं कि जनाब इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जब पाकिस्तान हार रहा है, तो जिस तरह कहते हैं ना कि जब शिप
डूबने लगती है तो उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पहले छलांग लगा देती हैं। तो जो आप लोग बातें कर रहे हैं कि कुछ रेजिग्नेशन की बात आ रही है, रिटायरमेंट की बात आ रही है, वो कहते हैं देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। सो आप लोगों को चाहे खबर सच्ची है चाहे खबर सच्ची ना हो, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ रियलिटी टू एवरीवन। सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं जो उनको फॉलो करते रहे हैं, आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि देवर लिटरली मीडिया ब्लोन स्टार्स, इनमें एबिलिटी नहीं थी कि ये उस वक्त पे डिलीवर कर सकते। मेरी बात शायद बहुत ऑकवर्ड लगे काफ़ी सुनने वालों को, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुझे कोई सी 5 परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की बता दें जिसमें कि उसने हमारे लिए टूर्नामेंट या मैच या कोई सीरीज़ ICC की जो है वो जीत के दिखाई हो। मैं आप दोनों से पूछता हूँ। देखें ना, ये वही लोग हैं जो USA से हारे, जो आयरलैंड से T20 हारे, जो न्यूजीलैंड से हार गए। अब बांग्लादेश से बहुत बुरी तरह वन साइडेड मैच था, ऑब्वियसली टोटली इट वाज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। सबके रन हमें देखने को मिले, हमें मेहदी हसन के मिले, हमें शांतु के देखने को मिले, हमें शकीबुल हसन के मिले, हमें रिजवान के देखने को मिल गए, लेकिन नहीं मिले तो बस बाबर के। बाबर आजम के रन्स आपको देखने को इसलिए नहीं मिले बिकॉज आप देखिए क्रिकेट इन टर्म्स अगर आप देखते हैं तो ही हैज़ फॉरगॉटन हिज ऑफ स्टंप ऑन द पिच एंड फ्रॉम द माइंड। जब आपका फोकस नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज पे होगा और चीज़ों पे होगा और आपका फोकस जिस चीज़ की वजह से आपको पिजराई मिली, आपको फॉलोइंग मिलती है या आपको इंडोर्समेंट्स मिलती हैं, तो फिर जो है दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू यू। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेहदी हसन मिराज की अपनी बात की, ही इज़ अ बॉलर हु कैन बैट, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर इफ यू कैन से। उस लड़के का पूरी सीरीज पे इम्पैक्ट आप चेक कर लें। यू मेड फास्ट बॉलिंग पिचेस एंड ही बोल्ड यू आउट विद हिज ऑफ स्पिन, रिस्ट स्पिन भी नहीं ऑफ स्पिन। और कितने लेफ्ट हैंडेड खेल रहे थे आपकी टीम में, इमेजिन करें एप्लीकेशन उस बंदे की। और यहाँ पर हम किसी को किंग बोलते हैं, किसी को हम क्वीन बोलते हैं, किसी को ईगल बोलते हैं, बट जिन जिन के हमने सूडोज रखे हुए थे ना अच्छे वाले, they all let you down। कामरान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है, गैर मुल्की सीरीज में तो फिर हम ना ही समझे जीतना, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, बहुत टाइम हो गया, दिन बहुत कम है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वो भी खेलनी है। टीम इस वक्त कंफ्यूज है, क्या टीम होनी चाहिए, क्या 15 लड़के होने चाहिए, परफॉर्मेंस किसी से हो नहीं रही। ये गलतियां अपनी हैं। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे क्रिकेट खिलाएंगे तो यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल से सारी टीमें पाकिस्तान में आके जीत के चली गई हैं, वाइट वॉश करके चली गई है। अब यही टीम रह गई थी जो पाकिस्तान में नहीं जीत सकी, बांग्लादेश जो सबसे बॉटम की टीम है वो वाइट वॉश करके चली गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, बाकी टीमों का ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी क्रिकेट हो रही है और कोई अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही पाकिस्तान की टीम की तरफ से, होम सीरीज़ हो चाहे बाहर जाके खेलें। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, 2024 का साल तो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है कामरान, क्योंकि हम T20 में पहले आयरलैंड से, फिर T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए और अब होम ग्राउंड में जो है बांग्लादेश से हमने शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुसलसल ये जो नाकामी है ये क्यों हो रही है, हम क्यों हार रहे हैं बार बार? जी, मेरे लिए 2024 नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट सही रास्ते पे नहीं है और आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। अब हाल देख लिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि कोई भी टीम आती है पाकिस्तान में जीत के चली जाती है। और बांग्लादेश, फिर मैं बोलूँगा कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जो जीत के गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा के चली गई है। तो सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से ये हाल होना था। जैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग पर टीमें खिलाई जाती हैं, सिलेक्शन होती है, परफॉर्मेंस प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का, तो फिर तो हाल यही होना है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप देख लें बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, उन लड़कों को ख़त्म कर दिया जो इतनी परफॉर्मेंस दे के आते हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेंड चलाए जाते हैं, बताया जाता है चेयरमैन साहब को कि ये लड़का ऐसा वो लड़का ऐसा, अपने गिरेबान में नहीं देखते कि आप लोग। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के किंग बाबर आजम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ऐसा न्यूज़ सोशल मीडिया से आ रही है।